अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद है सब बहन भाई ठीक हो गए। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में खैर बरकत दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरे भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती दे। अभी मैं जा रहा हूँ जी अपना टेस्ट करवाने। इसमें फ़ाइल है मेरी और ये हर महीने 2 महीने बाद टेस्ट होता है। हार्ट पेशेंट जो होते हैं मेरे ख्याल से सभी का ही होता होगा, ठीक है जी। और ये टेस्ट है जी, ये मेरी मेडिसन है जो मैं लेता हूँ। ये अभी मैं करवाने जा रहा हूँ। ये होता भी काफ़ी महंगा है और बस अल्लाह ताला रहम करे। अब किस तरह लोग ये सारी मेडिसन और कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो जो नहीं कर सकते उनके लिए बहुत बड़ा मसला है यार। और ये बीमारी अमीर गरीब तो देखती नहीं है। तो बस अभी मैं टेस्ट करवाने जा रहा हूँ, फिर कल शायद मैं डॉक्टर पे जाऊँ, ठीक है जी। तो बस अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्त। अभी आता हूँ मैं, तो मैं आके जो है ना फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ वीडियो। जी तो गाइस रिपोर्ट आ चुकी है जी। मेरा जो टेस्ट हुआ था उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह का लेवल उन्होंने चेक करना था। ये है ली रिपोर्ट, इसमें सारा लिखा होता है नॉर्मल कितना है और हाई कितना है। ये मेरे डॉक्टर साहब हैं जी, आसम ब्याज। अभी जा रहा हूँ जी मैं अपने डॉक्टर साहब को चेक करवाने के लिए और वहाँ से पूरे महीने की मेडिसिन भी लेनी है। तो आप जी मेरे साथ ही चले, बॉस तो ले सकते हो, नहीं तो ऐसी सुबह सुबह ही जाना है डॉक्टर के पास जी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जी इत्तेफाक हॉस्पिटल और यहाँ पर होगा जी हमारा रूटीन चेकअप। अभी चलते हैं जी अंदर पैसे पूसे जमा कराइए। ये आ चुके हैं जी हॉस्पिटल के अंदर। गाइस ये कैश काउंटर पे पैसे जमा कराने हैं जी। ये टोकन नंबर है, 2500 रुपये इसकी फ़ीस होगी। तो गाइस फ़ीस पे कर दी है जी काउंटर पे। अभी हम जा रहे हैं जी ऊपर डॉक्टर साहब के पास, यहाँ वेट करना पड़ता है। तो गैस जब भी हॉस्पिटल जाता हूँ तो ये ज़रूर पढ़ता हूँ कि डॉक्टर के कहने पे हम हलाल चीज़ें तो छोड़ देते हैं, अल्लाह के कहने पे हराम चीज़ें नहीं छोड़ते। यार ये 3 टेस्ट नेक्स्ट विज़िट पे उन्होंने मार्क कर दिए हैं जी, जब नेक्स्ट विज़िट पे आना है। अभी ये मेडिसिन लेते हैं यहाँ से, अंदर ही फार्मेसी है क्योंकि दूसरे इलाकों से ढूंढनी मुश्किल हो जाती है, फिर मेडिसिन यहाँ करीबी से ही मिलेगी। और ये को 10-12 हज़ार के टेस्ट हैं जी। नेक्स्ट इको भी करवानी है, 6-7 हज़ार की तकरीबन इको है। लें जी गाइस 27,500 की एक है और 63 रुपये की एक है। 27,000 यानी 30,000 का फटका लग गया आज, 30,000 का। अल्लाह खैर करे। माड़ा बंदा की करे जे उन्होंने दिल की बीमारी हो जाए तो कित्थे जावे। तो गाइस मोटरसाइकिल फिर प्रॉब्लम कर रही है। हम आए हैं जी होंडा के शोरूम पे बाइक चेक करवाने के लिए और नई बाइक का भी पता करते हैं यहाँ से क्या रेट है भाई नई बाइक। लड़का चेक करने गया हुआ है कि क्या प्रॉब्लम है। ये राशन ले लिया हमने, चेक करो सारा भरिया पे। चलें जी ये गाइस नंबर 1, ये मेरी फेवरेट, लेकिन अभी ली नहीं है, वैसे ही फेवरेट है। ये इसके पार्ट्स हैं, ये मुख्तलिफ़ कलर्स में आती है जी। ये 5 लाख से ऊपर वाली गेम है भाई, 5 लाख। अभी हम लेंगे फ़िलहाल इसमें से, ये बता रहे हैं जी 2 लाख तकरीबन 11,000 इतने की। और ये है 3 लाख की तकरीबन, कागज़ वगैरह इसके वो डाल के। और ये भी महंगी मोटरसाइकिल है भाई, ये काफ़ी महंगी है। और ये माशाल्लाह इनका शोरूम बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। ये स्कूटियाँ भी आई हुई हैं। तो इंशाल्लाह ये भी टारगेट है हमारा, लेकिन अभी फ़िलहाल
ये 70 पे गुजारा करेंगे। इसमें ब्लैक कलर भी आता है। तो चलते हैं जी। फ़िलहाल तो अभी हम यहाँ से इन्होंने बाइक शाइक वो भी तो सेट कर दी है, तो इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द यहाँ पर हम आएंगे बाइक लेने के लिए। अभी निकलते हैं जी हम घर को। ये अच्छा शोरूम है जी, बहुत ज़बरदस्त। जंग लग गया। संग लग गए तो हूँ फिर की हो सकता इन्ना की हो सकता ਇਹਦਾ है। ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇਂਟ ਕਰਾਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੋਂ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। WD-40 ਮਾਰਨਾ ਸਮੈਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। नहीं वो वैसलीन चूसता गया जी, वैसलीन लगा लो, लेकिन वो इन्हों एक दफ़ा पेंट करना पे या इन्हें बदला लो बस ਇਹਦਾ ਹੀ। ओके गाइस, चौलों वाली मिट्टी के अंदर जंग लग गया है। चौल भी ख़राब हो गए हैं जो थे नीचे, सारे चौल ख़राब हो गए। तो अब इसका क्या हल करना चाहिए हमें? मिट्टी भी चेंज करनी चाहिए। गाइस, बॉस को देखते हैं बॉस क्या कर रहे हैं किचन में। बॉस जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ? खैर आने के अगो आदाब ना गल कर रहे हैं। वो एक सिस्टर ने लिखा है कि आप अपनी बीवी से ना तमीज़ से बात किया करें, चाहे आप व्लॉग बनाने के लिए बदतमीज़ी करते हैं, अच्छा नहीं लगता, तमीज़ से बात किया करें। अब मैं तमीज़ से आपसे पेश आ रहा हूँ, तो आपका एहतराम करते हुए ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज आपने क्या बनाना है खाने में? आज हमने खाने में छुट्टी बनानी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी छोटे 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 सालन पड़े हुए हैं, हम वही खा लेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सुन रहे हैं, मेरी बेगम ने कहा है कि आज हम पुराने नहीं आनी मेरी तो समझो मार हो जानी गल। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। नहीं जी, ये जैसे भी हैं ठीक है, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा हो जाते हैं हाई, मैं उनको फिर डाउन कर देती हूँ। इट्स ओके, ये चलता है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ मुझे ਨਾ आदत हो गई है। ਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ हाँ, ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ऐसे ਸਾਰੀ ਰਾਤ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कोई ਸਾਰੀ बात ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਮੈਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। 90% ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ करे? वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बहरहाल आई एम वेरी सॉरी कि अगर आपको मेरी बातें बुरी लगती हैं तो इसके लिए माजरत खा। ओके ओके गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना कीमती वक्त निकाल के मेरे जैसे बंदे को सुनते हैं, देखते हैं। आपका वक्त बहुत कीमती होता है, मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का। और सिस्टर का भी शुक्रिया कि उन्होंने मेरा ज़मीर जो है उसको इस तरह झंझोड़ा। मैं सारी रात सो नहीं सका और मैं सोचता रहा कि क्या मसला है। फिर मेरे ज़मीर ने मुझे आवाज़ दी, उसने कहा जी कि मैं सो गया था और तुमने इतने काम ख़राब कर दिए हैं, अब मैं जाग गया हूँ, तो तुम अपने आप को ठीक कर लो। तो मैंने पूछा कि जी मैंने क्या किया है, कौन सी मैंने ऐसी को गलतियाँ की हैं? तो मेरे ज़मीर ने मुझे कहा कि जी कि तू जो मरना है ना, तो तेनू जो नहाना, तेरे घरदियां ने तेनू कफन पवाना है, फिर तेनू ज़मीन दे विच हत्थी दब के आना वे, उदों तेनू पता लगेगा। तू तो मरेगा मरेगा, नाल मैनू भी तू मारेगा, क्योंकि कबर दे विच मैनू भी हिसाब देना पैना तेरे नाल। मैनू भी उन्होंने कहना कि तू इनू समझाया नहीं सी, तू की कर रहा सा। तो मैं तो हमेशा तेनू समझाना कि यह गल ना कर, यह गल ना कर, लेकिन तेनू समझ नहीं आती। मैं क्या तू मैनू भाई कदों रोकिया है? तो ज़मीर साहब कहन लगे कि जदों भी तू किधरे बह के गल करना वे, ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, तू अगे करनी ही नहीं हैगी किसी नाल, वो मैं ही हुन्ना जिहड़ा तेनू कहना वा
ਕਿ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰੀ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਤੇਰੇ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰੀ ਵਾਲਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। काटो काटो ये कटेगा ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਟੇਗਾ। नहीं ये कटे ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਬੜਾ ਬਸ। ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਿਆ ਵੇ, मैं तो नहीं हूँ करने लगा। तो बॉस आपकी भी मेहरबानी, आपका भी शुक्रिया कि आप मुझे बर्दाश्त करती हैं। आपको रियलाइज हो गया कि मैं आपको कितना मेरा बर्दाश्त ज़मीर करती हूँ। झंझोड़ के जगाता उन्होंने। ओह। उन्होंने कहा गल्लां जड़ियां ने ना ढिड च रखिया कर, इधर उधर ना दस्या कर, हमदर्दियां लोगों की लैन का फायदा कोई नहीं हैगा। क्योंकि मैनू तो हुंदा कि चलो मैं कोई हमदर्दी करदा, किसी का भला कर देवां, लेकिन हुण भलाई भलाई दे विच ओह ज़मीर कहंदा कि तू भलाई नहीं कर रहा, तू अगलियां दा घर खराब करन ते तुलिया हुंदा। जदों अगले दी गल है दस देना ते ना दस्या करो ना, तुहानू किन्ने नहीं, के मैं झटके- ते अच्छा करने की कोशिश करना वा। ना इतना अच्छा नहीं ना, ज्यादा मीठा भी जहर हो जाता है। मैं तो अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, सबकी बेहतरी चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि फ़लाने ने ये गलती की है तो मैं उसको समझाता हूँ कि मैंने उसको ये समझाया कि तुम ये जो बात कर रहे हो ये गलत है। तो मैंने तो उसको समझाया है। वो तीसरा बंदा जो सुनता है वो भी यही कहता है कि तुमने सही समझाया है। बस ये चक्कर है। बस पीनो और ना समझाओ, ना इन्ने मिठे होवो ते कोई खा जावे, ना इन्ने कोड़े होवो कि कोई थूक जावे। म्यां ना रहे, किवें हो सकता है, म्यां ना रहे, कैसे हो सकता है, Best कोई तरकीब policy। कोई नुस्खा दे मेरे दे। वर्गे बन जाना, म्यां ना रवि। मैं म्यां ना रवि रखनी है ना, सब अच्छे का बीन बजाओ। तो जैसा कि गाइस आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि बॉस ने जो है ना बहुत अच्छी टिप दी थी, म्यां ना टिप दी रवि। है, मेरा ज़मीर झंझोड़ दिया है, लोगों ने जगा दिया है, लोगों ने मेरा ज़मीर। तो आइंदा से मैं इस चीज़ की कोशिश करूँगा, एहतियात करूँ कि कोई भी बात सुनूँ ना तो उसको हज़म करने की कोशिश करूँगा, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। नहीं करनी है। लेकिन मेरे ज़मीर ने कहा कि शर्म कर, जे कोई गल सुन लेना ना उन्होंने पी जाया कर। अगर तेनू कोई गल दसदा है ना तो ये बड़े एतमाद नाल तेनू ये गल दसदा वे कि तू अगे नहीं करेगा। क्या तुमने क्या तुमने क्या तुमने तो मेरा ज़मीर मुझे कह रहा है कि किसी की गल सुन लेना है, उन्होंने पचा जाया कर, क्योंकि उन्हें तेनू एतमाद करके दसी है। लेकिन मैं भी तो किसी को दसनी होंदी है ना, क्योंकि हज़म नहीं होती, नींद नहीं आती, गैस हो जाती, पेट ही दर्द होंदी है। तो अगे दसना होंदा है कि फलाने नाल जुल्म होया है, तो दसना होंदा ना कि यार उन्हें उहदे नाल ज़्यादती कीती, इंज नहीं सी करना चाहिए। हुण इहनूं तुसी दसो कि दसना चाहिए अगे कि नहीं दसना चाहिए कि कोई किसी ते अगर जुल्म कर रहा होवे मैं उन्होंने लुका के रखांगा तो यह तो ज़्यादती है ना। और मुखलिस दोस्त वो होंदा है जेड़ा जावे और उस बंदे नू पर्सनली समझावे। इस महंगाई के दौर पे पेट्रोल लगावे, अपना टाइम लगावे, अपनी एनर्जी लगाए, अपनी तबीयत खराब करे और अगले बंदे दे घर जाके उन समझावे। वो बंदा और अगों ऐ वो- कवे कि तुसी मेहरबानी चल के आए हो, असीं तुहाडी बड़ी इज्जत करने आ, बहुत एहतराम करने आ, लेकिन असीं करना होवे जो जिंदे विच साडी अना, साडी जिहड़ी ये प्रेस्टीज ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। यार बस सब ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਾਨ ਹੁਜਤ तमाम ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ। नहीं बस एक दफा हुज्जत तमाम करन और उस तो बाद ना जा। ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰੋ। करनी नहीं चाहिए। एनी हो सब अच्छे का ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ओके ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਮਨਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, अल्लाह सब लिए आसानी। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਅੱਲਾ ਸਭ ਲਈ ਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇ कम अज़ कम मेरे को जड़ियाँ गलतियाँ होंगी। तो सिस्टर आप परेशान ना हो, बॉस की इज़्ज़त मैं बहुत करता हूँ, दिल से करता हूँ, दिल से इज़्ज़त होनी। आप इस चीज़ का माइंड ना किया करें। हम मियाँ बीवी हैं, हमारे 30 साल गुजर गए हैं ज़िंदगी के, इंशाअल्लाह ताला बाकी भी इसी तरह गुजरेगी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के साथ। ठीक है जी, एंजॉय किया करें आप सब। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। जिस दिन उसको ये एहसास हो गया ना कि मैं उसकी इज़्ज़त नहीं करता, तो वो एक मिनट में नहीं मेरे साथ रहेगी। बिटर ट्रुथ। ठीक है जी, हर बंदे की एक अना, एक इज़्ज़त होती है। अना वाले बंदे मेरे पास बहुत हैं, जिनकी अना है, जिनकी इज़्ज़त है, हालांकि है कोई नहीं लेकिन है। तो इसलिए अपनी अना इज़्ज़त जो है ना, इधर मर जाना, कितने साल की ज़िंदगी है। इज़्ज़त वो होती है जो मरने के बाद हो। मुँह से ज़ुबानी कलामी तो इज़्ज़त सारी दुनिया ही करती है, सर मैं थोड़ी बड़ी इज़्ज़त करना वा। जब सर निकलते हैं तो पीछे से सर की इतनी बुराइयाँ कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है जी, ऐसी इज़्ज़त को चूल्हे पे डाल के ना आग लगा दें, ऐसी इज़्ज़त मेरे हिसाब से तो नहीं। इज़्ज़त वो होती है जो दिल से हो। ज़बरदस्ती इज़्ज़त ना ली जा सकती है, ठीक है जी, ना ख़रीदी जा सकती है। पैसे के ज़ोर पे लोग आपके मुंह पे तो इज़्ज़त कर सकते हैं, लेकिन मौला अली फरमाते हैं कि इंसान वो है कि जिसके मरने के बाद, यानी इस दुनिया के जाने के बाद, लोग उसको अच्छे अल्फाज में याद करें और उसकी अच्छाइयों को याद करके रोएं। ठीक है जी, ना कि दिल से वो उसको बद्दुआएं और गालियाँ दे रहे हों और मुंह पे उसको सर जी यस सर, अच्छा सर, जी सर, ठीक है सर, ये कर रहे हों। दिल से होती है इज़्ज़त। ठीक है जी, बस अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। अगर मेरी किसी को कोई बुरी बात लगती है तो इसके लिए मैं माजरत हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग तो रिश्तेदारों को पैगाम देते हैं, मेरे रिश्तेदारों के लिए कोई पैगाम नहीं है। मेरा आम पैगाम है, सारी दुनिया के लिए है। हदायत का पैगाम। ठीक है जी, कि मैं जहाँ गलत हूँ मुझे अपने लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे हदायत दे। ठीक है जी, अपनी जो एक अपनी अकड़ है झूठी किस्म की, उसको चूल्हे पे रख के ना आग लगा देनी चाहिए। इज़्ज़त नहीं मिल सकती इस तरह। ठीक है जी, जिस तरह हम लोग चाहते हैं ना, इस तरह इज़्ज़त नहीं मिलती। इज़्ज़त बनाने के लिए इंसान को बहुत कुछ खोना पड़ता है। ठीक है जी, फिर जाके इज़्ज़त मिलती है, ऐसे नहीं कोई इज़्ज़त करता। तो बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, रिस्क में खैर बरकत दे, और जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरे कज़न के लिए भी दुआ कीजिएगा, कासम के लिए भी, वो बहुत बीमार है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, आप सबके भी घरों में, फैमिली में कोई बीमार है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में। अगले भी लोग तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।